देखिए हम लोग का एक टॉपिक यहाँ पे ऋग वैदिक एवं उत्तर वैदिक काल। क्या है? ऋग वैदिक एवं उत्तर वैदिक काल एक काफ़ी इंपॉर्टेंट हम लोग का एक टॉपिक होता है। देखिएगा, पवित्र गायत्री मंत्र जिस ग्रंथ से अंतर्वृष्ट है वह क्या है? ऋग्वेद। क्या है? ऋग्वेद। कौन सा है? ऋग्वेद होता है। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग के यहाँ पर आ जाता है, गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ से मिलता है? कौन सा ग्रंथ से मिलता है? ऋग्वेद। कौन सा ग्रंथ से मिलते हैं? ऋग्वेद। अगला क्वेश्चन हम लोग का आ जाता है, ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद का मूल लिपि क्या थी? वो है ब्राह्मी। क्या है? ब्राह्मी। अगला क्वेश्चन हम लोग का आ जाता है, ऋग्वेद पर आधारित संकलन है। ऋग्वेद पर आधारित संकलन है सामवेद। क्या है? सामवेद। अगला क्वेश्चन हम लोग का यहाँ पे आ जाता है, ऋग वैदिक धर्म था वो क्या थे? बहुदेववादी थे। जो ऋग वैदिक धर्म जो थे वो क्या थे? बहुदेववादी थे। चलिए हम लोग का अगला क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे, ऋग्वेद काल में विश्वास करती थी, जनता विश्वास करती थी बलि एवं कर्मकांड पर। किस पर? बलि एवं कर्मकांड। फिर से एक बार देखिएगा, ऋग्वेद काल में जनता विश्वास करती थी, किस चीज़ पर करते थे? बलि और कर्मकांड पर करते थे। अगला क्वेश्चन हम लोग का यहाँ पे आ जाता है, गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब हुआ था? गोत्र जो शब्द है, इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब हुआ था? ऋग्वेद काल में हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित इंद्र किस इनका है? इंद्र का। सबसे प्राचीन वेद है, सबसे प्राचीन वेद क्या है? ऋग्वेद। जो प्राचीन वेद कौन सा है हम लोग का? ऋग्वेद होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखिएगा, वह वैदिक ग्रंथ जिसमें वर्ण शब्द का प्रयोग का सर्वप्रथम नाम उल्लेख मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में उल्लेखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है? जौ। कौन सा किया गया था? जौ। वह नदी जिसके किनारे ऋग्वेद में उल्लेखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था। कहाँ? परौनी, जो कि रावी नदी के क्या है? किनारे। क्या? परुस्तनी है। अगला क्वेश्चन, ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था गाय को। किनको समझा जाता था? गाय को। फिर से एक बार देखिए कि ऋग्वैदिक काल में प्रारंभ में महत्वपूर्ण मूल्यवान जो संपत्ति होता था कि कौन सा होते थे? गाय होते थे। चलिए, वैदिक काल में किस जानवर को अघन्य माना जाता है? वैदिक काल में किस जानवर को अघन्य माना जाता है? वो है गाय। गाय को क्या माना जाता है? अघन्य माना जाता है। ठीक है। किस काल में? वैदिक काल में। अब वह वैदिक काल साहित्य जिसमें मोक्ष की चर्चा मिलती है वो उपनिषद। किसमें? उपनिषद में मिलती है। वैदिक देवताओं में उनका पुरोहित माना जाता है। वैदिक देवताओं में पुरोहित किन्हें माना जाता है? बृहस्पति देवता को माना जाता है। ठीक है। वैदिक देवताओं में उनका पुरोहित किन्हें माना जाता है? बृहस्पति को। चलिए, उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का धूर समझा जाता था कुरु पंचाल। किन्हें? कुरु पंचाल। वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध, वैदिक कर्मकांड में होता का क्या संबंध होता है? ऋग्वेद। क्या होता है? ऋग्वेद होता है। चलिए हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है कौन है? सिंधु। जो सर्वाधिक वर्णित नदी है कौन है? सिंधु है। वह नदी जिसको ऋग्वेद में माते तम, देवी तम एवं नदी तम संबोधित किया गया वह है सरस्वती। कौन है? सरस्वती। अलग क्वेश्चन हम लोग का है, शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है। शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है वाजसैनी। क्या है? वाजसैनी। सतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदय माधव से संबंधित ऋषि थे। वो हो जाता हम लोग कौन? ऋषि गौतम राहुगण थे। क्या कौन थे? ऋषि गौतम राहुगण। जिस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है क्या? सतपथ ब्राह्मण। कौन है? सतपथ ब्राह्मण है। चलिए, गोप
तब ब्राह्मण संबंधित है किससे? अथर्ववेद से। ये ब्राह्मण जो होता है कौन से किससे संबंधित होते हैं? अथर्ववेद से होते हैं। चलिए और किचन इसमें हम लोग का है यजुर्वेद। यजुर्वेद क्या? आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है कहाँ? अथर्ववेद में। कहाँ मिलते हैं? अथर्ववेद में। वह उपनिषद जिसमें पहली बार निराशावादी के तत्व दिखाई देते हैं। मैत्रायणी कौन थे? मैत्रायणी। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है क्या? मुंडकोपनिषद से। जिन अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है, जिन अवेस्ता संबंधित किनसे? ईरान से। चलिए प्राचीन भारत में निशाका से संबंधित थे स्वर्ण आभूषण। हालांकि जो हम लोग का 14वीं सदी ईस्वी पूरा का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है प्राप्त हुआ है, बोगाज कई एशियाइन माइनर से प्राप्त हुआ है। चलिए मानव स्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था से। किससे संबंधित है? समाज व्यवस्था से।